बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिज़नेस मैथमेटिक्स 2। आज हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे अपने इस कोर्स का, जिसमें हम मेन टॉपिक्स डेरिवेटिव्स, एडिशनल इंटरप्रिटेशंस। तो ये वही डेरिवेटिव्स चल रहे हैं जो हमने लास्ट 2 लेक्चर से कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। अब इसकी मज़ीद इंटरप्रिटेशंस देखेंगे कि डेरिवेटिव का और क्या क्या मतलब होता है। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 15.7 और 15.8 कवर किए थे, जिसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इंटरप्रिटेशंस। इसमें हमने 3-4 एग्जांपल्स देखी थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, कि डेरिवेटिव्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं रेट ऑफ चेंज के साथ। फिर उसके बाद हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखे थे, जिसमें स्पेशली सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमने निकाले थे। तो हायर ऑर्डर, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो 15th चैप्टर है वो ख़त्म हो गया था। आज हम 16th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका पहला सेक्शन जो 16.1 है, जिसमें एडिशनल इंटरप्रिटेशंस हैं डेरिवेटिव्स की, वो कवर करेंगे। जो मेन इसमें टॉपिक्स हैं वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं, कनकेविटी है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ये तीनों टॉपिक्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, कनकेविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, ये डायरेक्टली रिलेटेड है डेरिवेटिव्स के साथ, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स के साथ। ठीक है, तो ये इसीलिए इनको हमने एडिशनल इंटरप्रिटेशंस कहा। कि पहले हमने रेट ऑफ चेंज इंटरप्रिटेशंस पढ़ी हैं डेरिवेटिव की, स्लोप ऑफ अ फंक्शन भी पढ़ा जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन थी। तो इनके साथ साथ अब ये मजीद ये भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कनकेविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, ये तमाम ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो ये ग्राफिक इंटरप्रिटेशंस हैं सारी की सारी फंक्शन डेरिवेटिव्स की, जो आज हम कवर करेंगे अपने इस सेक्शन में। चैप्टर 16 जो है बेसिकली वो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है, मेथडोलॉजी। 2 चैप्टर्स हैं, एक तो ऑप्टिमाइजेशन की मेथडोलॉजी पढ़ते हैं, नेक्स्ट में हम ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऑप्टिमाइजेशन की मेथडोलॉजी पढ़ेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही हम ये जो पहला अभी मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो पहला सेक्शन है, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही हम बेस बना रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन के वर्ड से आप फेमिलियर हैं, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में, सिंप्लेक्स मेथड वगैरह में ऑप्टिमाइजेशन ही की थी कि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे किया जाता है। वो लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शंस थे, कॉन्स्ट्रेंट्स ज़्यादा थे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कॉन्स्ट्रेंट्स थे। तो इसलिए हमने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा, स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम पढ़ा, हंगेरियन मेथड पढ़ा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे अब हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की मदद से फंक्शंस को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये उतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं हैं जितने वो लीनियर प्रोग्रामिंग में थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने टॉपिक्स कहे वो आज कवर करेंगे हम। चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स, एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। तो इसमें जो हमारा इस चैप्टर में है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव के मीनिंग्स को एनहांस करेंगे हम। ठीक है, कि ये और हमें क्या क्या देते हैं। reinforce understanding of the nature of concavity। कनकेविटी की जो अंडरस्टैंडिंग है, हमने नाम पढ़ा था कनकेविटी पिछले चैप्टर में, मैंने आपको कहा भी था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको मजीद पढ़ेंगे। कनकेविटी, डाउन कनकेविटी, अब एक एग्जांपल में ऐसी बात आई थी, तो उसको दोबारा रीइंफोर्स करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग को। प्रोवाइड अ मेथडोलॉजी फॉर डिटर्मिनिंग ऑप्टिमाइजेशन कंडीशंस फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, तो अब ऑप्टिमाइजेशन भी हम मेथडोलॉजी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इलस्ट्रेट मेथड्स ऑफ स्केचिंग द जनरल शेप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। स्केचिंग भी करेंगे यहाँ पे हम। जो बहुत बेसिक फंक्शंस थे, एक्स स्क्वायर, उनकी स्केचिंग बहुत आसान थी, हमने टेबल्स से कर ली। अब हम कैलकुलस को यूज़ करते हुए, ये फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए स्केच बनाएंगे ग्राफ्स के। ठीक है, इलस्ट्रेट अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर्स। तो इसमें हम एक वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑप्टिमाइजेशन की, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। जो मेन टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव्स, एडिशनल इंटरप्रिटेशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यही ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, कर्व स्केचिंग, और फिर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कंसिडरेशंस। ठीक है, ये भी हमारे इनमें टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16.1, जो कि है अबाउट एडिशनल इंटरप्रिटेशंस के लिए। ठीक है, डेरिवेटिव्स, एडिशनल इंटरप्रिटेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें और क्या क्या देता है। फर्स्ट डेरिवेटिव ने हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दिया था, स्लोप ऑफ अ कर्व भी दी थी। ठीक है, अब देखते हैं ये और क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आज हम इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन कोई भी फंक्शन f होता है किसी इंटरवल i पे, इफ फॉर एनी x1 and x2 विद इन द इंटरवल such that x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2.
ठीक है, यानी अगर हम एक इंटरवल में दो पॉइंट्स लें, एक पॉइंट छोटा है एक बड़ा है, x1 इज लेस देन x2, तो छोटे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी छोटी आई और बड़े पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आई, ठीक है, तो फिर हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्लोप कंडीशंस। एक और चीज, ठीक है, इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f इज पॉजिटिव थ्रू आउट एन इंटरवल, यानी स्लोप कंडीशन से स्लोप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होती है स्लोप बेसिकली, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन को। डेफिनेशन में देखें कोई डेरिवेटिव नहीं आया, अगर आप देखें ना सिर्फ फंक्शन ही यूज किया ना हमने, कि छोटी वैल्यू पे ये fx1, छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू स्मॉल है और बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू छोटी है, बड़ी वैल्यू पे बड़ी है, तो fx1 लेस देन fx2 आपके पास आया, तो इसमें कोई डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि डेरिवेटिव्स भी यूज किए जा सकते हैं। इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f इज पॉजिटिव थ्रू आउट द इंटरवल देन द स्लोप इज पॉजिटिव एंड f इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो एक चीज ये आई कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो किसी जगह पे तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन की स्लोप पॉजिटिव होती है हमेशा। That is, at any point within the interval, a slight increase in the value of x will be accompanied by an increase in the value of f of x. तो आपने अगर x में थोड़ी सी भी इंक्रीज की है वैल्यू में, तो fx भी इंक्रीज हो जाएगा उसके साथ ही, ठीक है, यही डेफिनेशन है। अगर आप डेफिनेशन को दोबारा गौर से देखें यहाँ पे कि x1 पे fx1 स्मॉलर है, तो x1 से x2 बड़ा है ना, x1 से x2 पे गए तो fx1 भी fx2 अपने बड़ी वैल्यू पे चला गया, ठीक है, तो ऊपर की तरफ ज्यादा फंक्शन इंक्रीजिंग में, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हमने लिखी है कि किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट विद इन द इंटरवल अ स्लाइट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x, कि आप थोड़ी सी इंक्रीज करें वैल्यू ऑफ x में, राइट की तरफ जाएं तो फंक्शन आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि fx में इंक्रीज का मतलब है ऊपर, x में इंक्रीज है राइट, तो आप राइट पे जाएं फंक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं थोड़ा सा और रीइंफोर्स करता हूँ, ये देखिए x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, ये कंडीशन थी ना कि x1 इज लेस देन x2, अगर x1 x2 से छोटा है तो फिर वो लेफ्ट पे होगा ना, और यहाँ पे आपका फंक्शन है f of x, तो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू देखी वो ये है f of x1। अब वो कह रहा है x2 की वैल्यू जो है वो fx2 से बड़ी होगी, यही है ना, तो ये ऊपर होगा इससे, fx2 कहीं पे भी fx1 से ऊपर होगा ये, ठीक है, यहाँ पे, तो इसलिए ये फंक्शन देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये ट्रू है फॉर ऑल x1 एंड x2। कहीं और ले लें, कहीं और इधर बीच में छोटे छोटे ये x1 x2 ले लें आप, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फंक्शन ऊपर ही जा रहा होगा। कोई भी दो पॉइंट लें इंटरवल में, कोई भी दो पॉइंट, एक छोटा एक बड़ा, फंक्शन की वैल्यू छोटे पे छोटी बड़े पे बड़ी, तो इसका मतलब है फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो ये बात कही है विद इन द इंटरवल अ स्लाइट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x, जो कहा उसने, तो फर्ज करें ये हमारा x था, x1 x2 को भूल जाएं, फर्ज करें, ठीक है, फंक्शन है आपका और ये आपका x है कोई, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज करें, स्लाइट इंक्रीज करें x की वैल्यू में, आप नहीं देखेंगे तो फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कैसे कि ये fx की वैल्यू थी, अब नई fx की वैल्यू ये आई है, तो इसका मतलब है ऊपर चला गया ना, इंक्रीज हुई fx में भी, x में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था तो फंक्शन fx में भी इंक्रीज आ गई, ठीक है, तो स्लाइड इंक्रीज इन x विल रिजल्ट इन स्लाइड इंक्रीज इन f of x, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शंस। डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल i if for any x1 and x2 within the interval x1 less than x2 implies that f of x1 greater than f of x2। यहाँ पे देखिए उल्टा काम हो गया कि अब वही हमने सारी की सारी डेफिनेशन वही है, x1 is still less than x2, लेकिन जब हमने फंक्शन की वैल्यूज देखी तो रिवर्स हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है, देखें ना, इधर लेस था इधर ग्रेटर हो गया, कि छोटी वैल्यू पे वैल्यू बड़ी आ गई, बड़ी पे छोटी आ गई, इसका मतलब है फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, इट फॉल्स डाउन, ठीक है, तो जब फॉल डाउन हो रहा है फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसको स्लोप से कैसे देखा जा सकता है। As with increasing functions, decreasing functions can also be identified by tangent slope conditions. If the first derivative of f is negative throughout an interval, then the slope is also negative and f is a decreasing function. वहाँ पे क्या था कि slope positive होगी तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इधर क्या हुआ स्लोप नेगेटिव होगी तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। या भी मैं ग्राफ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी करूँगा। That is, at any point within the interval, a slight increase in the value of x will accompanied by a decrease in the value। अब देखिए उल्टा हो गया
वहां पे था कि स्लाइड इंक्रीज इन द एक्स अकम्पनीड बाय स्लाइड इंक्रीज इन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है कि अगर अब अगर आप एक्स को इंक्रीज करें थोड़ा सा तो एफ एक्स में डिक्रीज आ जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की एक है कंडीशन। अब देखें मैं यहाँ पे आपको वही x1 x2 बना के डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी समझा देता हूँ। ये x1 है, ये x2 है। x1 पे लेट्स से ये वैल्यू है f x1। अब जो कंडीशन है वो ये कहते हैं कि f of x2 जो है यानी x2 बड़ा है लेकिन f of x2 f x1 से छोटा है, तो छोटा है तो कहीं नीचे आएगा f of x2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी f of x2 की, और ये ट्रू है किसी भी दो पॉइंट्स के लिए इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है आपका। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब वो जो स्लाइड चेंज वाली हमने बात की, ठीक है, कि अगर x ले लें हम अपने फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे, ये x की वैल्यू आ गई f of x, ठीक है। तो उसने कहा जी कि अगर हम स्लाइड इंक्रीज करें ना x में तो f x स्लाइड डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो देख लें थोड़ी सी इंक्रीज करके आप यहाँ पे आए, ये तो ये देख लें नई वैल्यू इधर आई, तो नीचे गए कि नहीं हम, ठीक है, डिक्रीज हुई ना, फंक्शन आपका थोड़ा सा नीचे आ गया। तो जो जो आप इंक्रीज करते हैं फंक्शन डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं आपको कुछ ग्राफ्स बना के दिखाता हूँ। ये बुक में भी बने हुए हैं ग्राफ, अगर आप बुक देखें तो आपको बुक में भी नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस मैंने बना दी है सब में, एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, दो, ये ऊपर मैं दो इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन या तो इस तरह से जाते हैं या इस तरह से जाते हैं, ठीक है, इनकी कुछ भी किसी भी तरह से, लेकिन जाएंगे ये ऊपर ही। अब देखें इस पॉइंट, कहीं किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रा करें, ये फंक्शन है आपका एफ, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे ही है ना, इसकी स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, ये एफ प्राइम है, एफ प्राइम ऑफ एक्स स्लोप इज पॉजिटिव, एफ प्राइम ऑफ एक्स स्लोप इज पॉजिटिव इन बोथ केसेस, ठीक है। यहाँ पे जाएं, ये देखें इधर अगर आप स्लोप बनाएं तो ये पॉजिटिव है, एफ प्राइम ऑफ एक्स पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे स्लोप बनाएं, ये भी पॉजिटिव आई, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ले लें पॉजिटिव आएगी। लेकिन जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ये देखें डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह का होगा, नीचे की तरफ जा रहा है ना, आप किसी भी पॉइंट पे इसकी स्लोप बनाएं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें नीचे की तरफ जा रही है ना लाइन, लाइन जब भी नीचे जाएगी स्लोप नेगेटिव होगी। इस पॉइंट पे देख लें स्लोप, ये टेंजेंट लाइन है आपकी, ठीक है ना, यहाँ पे भी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0। जब भी स्लोप एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव है। आप देख लें इंक्रीजिंग फंक्शंस में कहीं पे भी स्लोप बनाए वो एक्स एक्सिस से ऊपर रहती है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बनाती है। ये सारी लाइनें, ये देखें ऊपर दोनों एग्जांपल में जो 4 लाइनें हमने बनाई हैं, इन चारों की एक्स एक्सिस के साथ एंगल पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव आ गई। यहाँ पे इनके एंगल्स नेगेटिव हैं, स्लोप नेगेटिव आ गई। दूसरा ये इस तरह का बन सकता है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्लोप बनाए देखें नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप बनाए देखें नेगेटिव, ठीक है, ये ग्राफ है आपका। तो स्लोप्स यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव आई, इसकी स्लोप भी नेगेटिव आई। तो इसका मतलब है जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा किसी भी पॉइंट पे उस टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे इसकी स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो डिक्रीजिंग फंक्शंस में आपके स्लोप हमेशा नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो डेफिनेशन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी देख सकते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं आपके, ठीक है।
तो ये ऊपर वाले दो इंक्रीजिंग फंक्शन थे, नीचे वाले दो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और देख लें डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप आपकी नेगेटिव रही, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप पॉजिटिव रही। ठीक है, तो यही हमने जो पीछे स्टेट किया है। इसके बाद एक नोट देखें, इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट विद इन द इंटरवल। अगर हम कह दें ना कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है पूरे इंटरवल में, इसका मतलब है वो इंटरवल के हर पॉइंट पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें कि एक फंक्शन डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल पे, तो इसका मतलब वो हर पॉइंट पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, पूरे का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है फंक्शन कहीं पे इंक्रीज कर रहा हो, कहीं पे डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, तो अगर लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, तो फिर उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग ही रहेगा हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और अगर डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, तो उसके हर पॉइंट पे डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम इंटरवल्स निकाल रहे हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये एग्जाम्पल आपको एक क्राइटेरिया देगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में। याद रखें हमारे दो एम्स हैं यहाँ पे, एक तो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना इस चैप्टर में, और फिर कर्व स्केचिंग करना, कि स्केच भी करनी है हमने कर्व। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी किस तरह की शेप होगी, डिक्रीजिंग है तो किस तरह की शेप होगी। तो सबसे पहले ये हमें पता करवाना चाहिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें ये बताएगी कि फंक्शन कौन कौन से इंटरवल्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो जब आपने डिटरमिन करने हो इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालना चाहें तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल के उसको ज़ीरो करेंगे। दो मेथड से ये काम किया जा सकता है, मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूँ। तो इसका जो सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है इसका, देखिए सबसे पहले हम एफ प्राइम निकाल लेंगे कि डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का काम डेरिवेटिव के साथ है। डेरिवेटिव है जी 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 टाइम्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। ये 20x है, एग्जाम्पल में करेक्शन कर लें, ये 20x है। ठीक है, तो ये 20 टाइम्स 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0, तो डेरिवेटिव जो आया वो आया 10x माइनस 20। ठीक है, 10x माइनस 20, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। देखें अब इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए फॉर इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज for intervals of increase f prime of x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यही है ना कि अगर इंटरवल इंक्रीज कर रहा फंक्शन तो उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है 10x माइनस 20 इज पॉजिटिव। ठीक है, अब 10x 20 ऐड कर दे दोनों तरफ तो ये ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। अब अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं दूसरी तरफ, तो क्योंकि 10 पॉजिटिव था ना, इसलिए ग्रेटर देन इक्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो ये x ग्रेटर देन 2 आ गया। तो ये इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 2 पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग के लिए बी पार्ट जो था डिक्रीज, फॉर इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज f प्राइम ऑफ x शुड बी लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब है कि 10x माइनस 20 जो है वो अब लेस देन 0 होना चाहिए। प्लस 20 कर दें दोनों तरफ तो आपके पास 10x लेस देन 20 आ जाएगा। आप 10 को डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो आपके पास x जो है वो लेस देन 2 आ जाए। इसका मतलब है x ग्रेटर देन 2 पे इंक्रीजिंग है, लेस देन 2 पे डिक्रीजिंग है। ये इंटरवल आ गया आपके पास। ठीक है, और अब सी पार्ट में था नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्या कोई ऐसा इंटरवल भी है जहां पे इंक्रीज भी ना करता हो डिक्रीज भी ना करता हो? तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। देखे ना, अगर स्लोप 0 अगर 0 हो जाएगी ना तो फिर ना ये ऊपर जा रहा होगा ना नीचे। अगर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, 0 हो गई है, तो फिर ये ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज। अगर ऐसा केस हो तो ये आ जाएगा 10x माइनस 20 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट है, इंटरवल नहीं बल्कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये इंक्रीज भी नहीं कर रहा डिक्रीज भी नहीं। क्योंकि देखिए 2 से आगे इंक्रीज कर रहा है, 2 से पीछे डिक्रीज कर रहा है, तो जस्ट 2 के ऊपर एक दफ़ा ये कांस्टेंट हो जाएगा फंक्शन कि इंक्रीज डिक्रीज इसकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि
क्योंकि इंक्रीज से डिक्रीज में जाना ना तो उसको कहीं रुकना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो thus f of x is increasing on the interval x greater than 2, fx is decreasing on the interval x less than 2 and is constant कह सकते हैं ना, यस, ठीक है ना। या ये क्या लें, neither increasing nor decreasing, इसका मतलब यही हुआ ना, neither increasing nor decreasing at x is equal to 2। ये आप ऑन द इंटरवल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर वो ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये आई एन सी मैंने इंक्रीजिंग के लिए लिख दिया और डी ई सी मैंने डिक्रीजिंग के लिए लिख दिया, ठीक है। और जब भी आप किसी को अब्रीविएट करें उसके आगे फुल स्टॉप जरूर डालें, डी ई सी डॉट, ठीक है ना, डिक्रीजिंग। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने फंक्शन गिवन था और हमें ये पता चल गया कि फंक्शन एक इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, दूसरे पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब देखें, अगर मैं इसको ये एक पैराबोला है, आपने सेकंड ऑर्डर जो होता है वो पैराबोला होता है। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर 5x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 3, ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स है वो है 2 के ऊपर, क्योंकि ये पैराबोला है, या तो इसकी इस तरह की शेप होगी या इस तरह की शेप होगी। ये अगर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ये वाली शेप होती है, ठीक है। अब वो वर्टेक्स होता है b/2a, कोई याद है, -b/2a आई गेस। b है 20 और 2a इज 10, तो वर्टेक्स 2 पे आ गया, x2 के ऊपर, 2 के ऊपर इसका वर्टेक्स है। और 2 पे वैल्यू क्या है, 5 टाइम्स 2 स्क्वायर। अगर 2 के ऊपर आप पॉइंट कंप्लीट करें तो f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा कि f ऑफ 2 क्या है। f ऑफ 2 अगर इधर से आप निकालें तो 20 माइनस 40 इज -20 प्लस 3 इज -17 समवेयर हेयर, ठीक है। और अब ये क्या है कि आपका जो पैराबोला है वो इस तरह की शेप बन रही है कि आपका 2 से नीचे डिक्रीजिंग था फंक्शन, ठीक है। तो पैराबोला इस तरह से आया नीचे, ठीक है, ये डिक्रीजिंग था और इस 2 के ऊपर वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। 2 पे इसकी स्लोप 0 है, 2 पे स्लोप 0 है ना, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, ये इसका टेंजेंट है और ग्राफ इस तरह इसको ऊपर की तरफ चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पैराबोला बन गया ये। तो अब देखें ये 2 है ना, तो 2 से पहले डिक्रीजिंग है इस साइड पे, इस साइड पे देखें आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 है और इधर आपका ग्रेटर देन 0 है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पे वो एक दफ़ा स्टे किया उसने, कांस्टेंट बना है। उससे पहले डिक्रीजिंग था, उसके बाद इंक्रीजिंग होगा, उस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन गई थी। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नो इंक्रीज डिक्रीज को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं इसको कि ये फुलफिल हो रहा है जो हमने काम किया। अब सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, कि सेकंड डेरिवेटिव को किस तरह से टैकल किया जाए या वो हमें क्या चीज़ देता है। फर्स्ट डेरिवेटिव भी रेट ऑफ चेंज था, सेकंड डेरिवेटिव भी रेट ऑफ चेंज है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का रेट ऑफ चेंज था, सेकंड डेरिवेटिव एफ प्राइम का रेट ऑफ चेंज है, ऐसा ही है ना, लास्ट टाइम हमने देखा था। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव एफ प्राइम का रेट ऑफ चेंज है तो एफ प्राइम तो था हमारा, एफ प्राइम स्लोप था। इसका मतलब है कि स्लोप में अगर आप चेंज देखना चाहें कि स्लोप किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव देखा जा सकता है, ठीक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि स्लोप इंक्रीजिंग है। जब एफ प्राइम पॉजिटिव था तो एफ इंक्रीजिंग था, एफ डबल प्राइम पॉजिटिव हो तो एफ प्राइम इंक्रीजिंग है, एफ प्राइम स्लोप होती है तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीजिंग है। अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करें और स्लोप इंक्रीज होती जाए इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पे, और अगर राइट मूव करने से स्लोप डिक्रीज करती जाए तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा आपका, ठीक है। तो इफ एफ डबल प्राइम x is negative on an interval I, the first derivative is decreasing on I. Graphically, the slope is decreasing. ठीक है? If f double prime is positive on the interval, it means the first derivative is increasing
ग्राफिकली द स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्योंकि देखें अगर एफ प्राइम पॉजिटिव था तो इसका मतलब है कि एफ इंक्रीजिंग था, ऐसा ही है, एक प्राइम हटाने से जो फंक्शन बनता है। अब अगर एफ प्राइम पॉजिटिव, डबल प्राइम पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि एफ प्राइम इंक्रीजिंग है। एफ प्राइम पॉजिटिव नहीं, एफ प्राइम इंक्रीजिंग है। एफ प्राइम इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ कि आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, गॉट इट, समझ आ रही ना। एक डेरिवेटिव लो करना है आपने कि एफ डबल प्राइम अगर पॉजिटिव है तो एफ प्राइम इंक्रीज कर रहा है। एफ प्राइम इंक्रीज करने का मतलब है कि स्लोप इंक्रीज कर रही है। इसी तरह जब एफ प्राइम नेगेटिव था तो एफ डिक्रीज कर रहा था। अब एफ डबल प्राइम नेगेटिव है तो एफ प्राइम डिक्रीज करेगा। एफ प्राइम डिक्रीज करने का मतलब स्लोप डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए आप ये देखें, ग्राफ्स बना के मैं आपको दिखाता हूं कि एक फंक्शन है, लेट्स से इस तरह का फंक्शन है, देखिए। ठीक है, इस पॉइंट से शुरू करें, इस पॉइंट पे क्या स्लोप है, ठीक है, जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को ए कह दें, इसको यहाँ पे बी कह दें, इस पॉइंट को सी कह दें। अभी बताता हूँ ये हम पॉइंट क्यों इसको सी डी कह रहे हैं, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखें, इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप लें ना तो ये स्लोप है, इस पॉइंट पे स्लोप लें तो ये स्लोप है। ठीक है, अब मुझे बताएं पहले इस स्लोप की वैल्यू बड़ी है या इस स्लोप की वैल्यू बड़ी है। देखिए यहाँ पे स्लोप 0 है, नीचे गए तो नेगेटिव होगी, और नीचे जाएंगे तो और नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है -1 हो, यहाँ पे -10 हो जाएगी, कम हो रही है ना, स्लोप डिक्रीज कर रही है। ये देखें, इस ए से बी तक स्लोप डिक्रीज ही करती जाएगी। ये देखें, इधर स्लोप ये है। अब बी से नीचे आ जाए, बी ये स्लोप है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये स्लोप है। अब देखें इस पॉइंट पे स्लोप काफी कम थी, आगे जा रहे हैं तो स्लोप ऊपर आती जा रही है, तो स्लोप इंक्रीज करना शुरू हो गई ना। इस बी पॉइंट से पहले पहले स्लोप डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, स्लोप डिक्रीज कर रही थी तो एफ डबल प्राइम नेगेटिव था। बी से आगे स्लोप ने इंक्रीज करना शुरू कर दी, देखें 0 होगी स्लोप, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे और पॉजिटिव भी है तो बड़ी भी हो गई। तो इस पूरी जगह पे ये बी से लेकर सी तक आपकी स्लोप इंक्रीज ही करती जा रही है, तो यहाँ पे एफ डबल प्राइम पॉजिटिव है। आगे देखें, स्लोप ने दोबारा डिक्रीज करना शुरू कर देना। इस पॉइंट पे देखें, ये स्लोप है ना, काफी बड़ी स्लोप है, लेकिन यहाँ पे देखें स्लोप कम हो गई, क्योंकि अब फिर वर्टिकल थी, स्लोप बड़ी थी और नीचे आनी शुरू होगी स्लोप। जब भी स्लोप इस तरह से जाएगी तो डिक्रीज कर रही है, ऊपर जाएगी तो इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे फिर डिक्रीज करना शुरू होगी, एफ डबल प्राइम नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो ये चीज देखें, इस अब बी से इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, बी से सी तक सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और सी से डी तक फिर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये 3 इंटरवल्स आ गए जहां पे सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, बी और सी, तो ये 2 पॉइंट्स आपके बी और ये सी, इसलिए हमने विद इन द इंटरवल ये बी और सी लगा दिए थे। ठीक है, इनका बी और सी का भी एक मतलब होता है, वो हम देखेंगे लेटर ऑन। ठीक है, तो आप देखें, जरूरी नहीं है कि अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है तो फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ये देखें, बी से सी तक देखें, बी से सी तक अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज भी किया, बी से सी तक पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप पूरे इंटरवल में इंक्रीज ही करती गई है। तो स्लोप के इंक्रीज करने से फंक्शन के इंक्रीज करने का कोई ताल्लुक नहीं है। स्लोप इंक्रीज कर रही है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, कोई ऐसा वो उसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, ये चीजें दोनों रिवर्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मजीद बना के बताता हूँ ग्राफ। ये देखें, ये जो ए से बी तक का था ना, ये यहाँ से ये ए से बी तक इसी तरह की शेप थी। यहाँ पे देखें, फंक्शन एफ प्राइम लेस देन 0 है क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एफ डबल प्राइम भी यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि स्लोप भी डिक्रीज कर रही है। तो ये एक ऐसी शेप है जहाँ पे स्लोप भी डिक्रीज कर रही है, फंक्शन भी डिक्रीज कर रहा है। अब बी से आगे जाएं, बी से ये नीचे वाला एक जो पॉइंट था, ठीक है, इसको भी कोई पॉइंट नाम दे दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, चलें इसको ई कह दें। ठीक है, इसको अलग करके देखते हैं। तो ये बी से हम शुरू हुए, ये लेट से ये बी था आपका,
और सी पे रुक गए, ठीक है। फिर आगे एक सिनारियो बनता है जो सी से शुरू होता है और डी पे जाता है, ठीक है। ये देखिए जो सी से डी तक जा रहा है वो इस तरह का केस बन रहा है, ठीक है। और फिर डी से जो ई जा रहा है वो इस तरह का केस बन रहा है, ठीक है। ये ई है और ये डी है। अब देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डी से ई पे, एफ प्राइम पॉजिटिव है लेकिन स्लोप स्टिल डिक्रीज कर रही थी, देखें स्लोप डिक्रीज कर रही है तो एफ डबल प्राइम नेगेटिव, देखिए। तो यहाँ पे देखें एफ प्राइम भी नेगेटिव, डबल प्राइम भी नेगेटिव, एफ प्राइम पॉजिटिव लेकिन डबल प्राइम स्टिल नेगेटिव है। इन दोनों केसेस में डबल प्राइम पॉजिटिव है, दोनों केसेस में डबल प्राइम पॉजिटिव है, लेकिन देखें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग था, ठीक है। अब ये जो सिनारियो था ना, ये वाला जो सिनारियो है, ठीक है। अभी हम कनकेविटी डिफाइन करते हैं। कनकेविटी के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अब कनकेविटी डाउनवर्ड क्या होती है और कनकेविटी अपवर्ड क्या होती है। सबसे पहले ये देख लें कि एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम के साइंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये एट द सेम टाइम दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव। इन सब में देख लें, कहीं पे एफ प्राइम पॉजिटिव है, एफ डबल प्राइम नेगेटिव है, कहीं पे एफ डबल प्राइम पॉजिटिव है, एफ प्राइम नेगेटिव है, कहीं पे दोनों के सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव की केस भी है, ठीक है। कनकेविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो पहले हम कनकेविटी डिफाइन करते हैं। द ग्राफ ऑफ एफ कनकेव्स अप ऑन द इंटरवल इफ एफ प्राइम इंक्रीजेस ऑन दैट इंटरवल, और कनकेव डाउन होगा अगर एफ प्राइम डिक्रीज करे तो। यानी आपका एफ प्राइम इंक्रीज करे तो कनकेविटी अपवर्ड है, ठीक है, और अगर एफ प्राइम डिक्रीज करे तो कनकेविटी डाउनवर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्लोप इंक्रीज करेगी तो कनकेविटी अपवर्ड है, स्लोप डिक्रीज करेगी तो कनकेविटी डाउनवर्ड है। सेकंड डेरिवेटिव से इसका ताल्लुक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। कि अगर स्लोप इंक्रीज करे, कहां पे स्लोप इंक्रीज कर रही थी, यहां पे बी सी और सी और डी में, यहां पे स्लोप इंक्रीज कर रही थी ना, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे कनकेविटी अप है इन दोनों केसेस में। कनकेविटी कनकेव अपवर्ड है ये, ठीक है, ठीक है। और ये कनकेव डाउन है क्योंकि आपकी स्लोप डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब देखिए फिर कनकेविटी अप और डाउन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, देखें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है लेकिन कनकेविटी डाउन है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और कनकेविटी डाउन है। यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कनकेविटी अप है, और फिर इंक्रीज कर रहा है, कनकेविटी अप है। इसका मतलब है कि कनकेविटी अप और डाउन किस तरह के बनेंगे, ये देखें इस तरह की शेप जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कनकेविटी डाउन है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, स्लोप डिक्रीज कर रही है, कनकेविटी डाउन है। और इस तरह के ग्राफ में कनकेविटी अप है, ठीक है, कनकेविटी अपवर्ड है। कनकेव अप कहते हैं या कनकेविटी अपवर्ड कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह कनकेव डाउन या कनकेविटी डाउनवर्ड है, ठीक है, इस तरह कह देते हैं। तो देखें क्या कनकेविटी डाउनवर्ड में क्या हुआ, एफ डबल प्राइम आपका नेगेटिव है। देखें इन दोनों सिनारियोज में देख लें, ये वाला भी एफ डबल प्राइम नेगेटिव है और ये वाला भी एफ डबल प्राइम नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दोनों इसी केस में बन रहे थे ना, यहाँ पे भी एफ डबल प्राइम नेगेटिव था और यहाँ पे भी एफ डबल प्राइम नेगेटिव था, क्योंकि स्लोप आपकी डिक्रीज करती जाती है। इसमें देखें ना स्लोप डिक्रीज करती जाएगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी स्लोप डिक्रीज करती जाएगी। यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट करें, आपकी स्लोप इंक्रीज करती जाएगी स्लोप, और यहाँ तक इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो कनकेविटी अपवर्ड हो गई, ठीक है। तो एफ डबल प्राइम ग्रेटर देन 0, सॉरी ये डाउनवर्ड थी तो ये अपवर्ड थी ना, मैंने दोनों पे डाउनवर्ड लिख दिया। ये कनकेविटी अपवर्ड है, कनकेविटी अपवर्ड, ठीक है जी। तो ये कनकेविटी है। दिस डेफिनेशन सजेस्ट्स दैट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज कनकेव अप ऑन द इंटरवल इफ द स्लोप इंक्रीजेस ओवर द इंटरवल फॉर एनी पॉइंट विद इन सच एन इंटरवल द कर्व रिप्रेजेंटिंग एफ विल लाई अबव द टेंजेंट लाइन डाउन ड्रॉन एट द पॉइंट, ठीक है। तो आपकी जो कर्व है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर लाई करेगी हमेशा। ये देख लें, आप इधर से देख लें, ये क्या हो रहा है कि अगर कनकेविटी अपवर्ड है तो कनकेविटी अपवर्ड है तो आपकी आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें ना, तो आपका ग्राफ जो है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर रहेगा हमेशा।
और अगर कनकेविटी डाउनवर्ड है तो आपका ग्राफ टेंजेंट लाइन के नीचे रहेगा। ये देखें, सिमिलरली द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कनकेव डाउन ऑन द इंटरवल इफ द स्लोप डिक्रीजेज ओवर द इंटरवल एंड फॉर एनी पॉइंट विद इन सच एन इंटरवल द कर्व representing f will lie below the tangent line drawn at the point। ठीक है, अब पॉइंट, अब देखें ये मैं दोबारा आपको बना के दिखा देता हूँ, अगर आप ग्राफ बना के देखना चाहें। ठीक है, ये ग्राफ है आपका, यहाँ से आपने शुरू की कनकेविटी डाउनवर्ड, कनकेविटी अपवर्ड। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि जो कनकेविटी डाउनवर्ड है ना, अगर आप उस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे ना तो आपकी कर्व नीचे होगी टेंजेंट से। ये देख लें, सारी की सारी टेंजेंट्स जो हैं वो कर्व के ऊपर हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, ये देखें सारी की सारी जो है टेंजेंट्स इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये क्या है कि कर्व जो है लाइज बिलो द टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कनकेविटी डाउनवर्ड की। कनकेविटी अपवर्ड जो है उसमें देखें, आप अगर टेंजेंट्स ड्रा करें तो आपकी जो कर्व है वो टेंजेंट के ऊपर लाई करती है। अब यहाँ पे देखें, इधर से लेकर इधर तक जो आपकी कर्व है लाइज अबव द टेंजेंट लाइन। ठीक है, द टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट लाइंस। तो ये कनकेविटी अपवर्ड थी, एफ डबल प्राइम पॉजिटिव था, यहाँ पे एफ डबल प्राइम नेगेटिव था। कनकेविटी अपवर्ड थी, कनकेविटी डाउनवर्ड थी। तो देखें ये, अच्छा इसको एक और कई दफ़ा ना ये शेप्स मिस हो जाती हैं हमें। ये कनकेविटी अपवर्ड लगती है क्योंकि फंक्शन ये ऊपर की तरफ जाता है ना, तो हम लगता है कि ये कनकेविटी अपवर्ड है। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा वो इसको अपवर्ड कह देते हैं और इसको डाउनवर्ड कह देते हैं, जबकि उल्टा है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। इसकी मैं एक और आपको बड़ी अच्छी सी एक चीज़ बताता हूँ, आपको शायद याद रह जाए। ये देखें, ये कनकेविटी डाउनवर्ड है ना, ठीक है ना, इसकी शेप देखें, हाथ से अगर बनाएं तो ये शेप बनती है, डाउनवर्ड है। इसमें वो कहता है कि अगर आप इस तरह हाथ रखें और इसके ऊपर पानी डालें, पानी क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा ना, डाउनवर्ड्स जाएगा, यानी स्पिल्स डाउन, वाटर will spill down, water spills down. If I pour water on my hand like this, it will spill down. तो ये डाउन है ना, तो ये डाउनवर्ड कनकेविटी है इस ग्राफ की। अब ये कनकेविटी बनाएं, ठीक है, इधर से पानी डालें ना आप तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा पानी, ठीक है, वाटर स्पिल्स डाउन। अब ये बनाएं, ये हैंड की ये शेप बनाएं अपनी, और अब वाटर डालें, ठीक है, तो ये ऊपर रहेगा वाटर आपका। अगर ऐसे रखें आप हाथ को, ठीक है, ऐसे रखें हाथ को और पानी डालें इस पे, तो क्या होगा, इट विल होल्ड द वाटर अप, ये होल्ड करेगा, वाटर को नीचे नहीं करने देगा, होल्ड अप द वाटर। तो जब आपका हाथ होल्ड अप कर रहा है ना, तो ये कनकेविटी अपवर्ड है। तो ये कनकेविटी अपवर्ड है, ये कनकेविटी डाउनवर्ड है। इससे बहुत आसानी से याद रहता है, कनकेविटी डाउनवर्ड पानी नीचे गिर जाता है, कनकेविटी अपवर्ड पानी ऊपर रहता है हाथ के। ठीक है ना, तो ये दो शेप्स हैं कनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड की, जो याद रहती हैं अगर आप हाथ के इशारों से अपनी फिगर सीधी कर लें तो। ठीक है, इट्स वेरी वेरी नाइस टेस्ट बेसिकली। ठीक है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट है। अगर आप कंफ्यूज हो जाए कहीं पे कि ये कनकेविटी अपवर्ड थी या ये कनकेविटी अपवर्ड थी, देख लें ये कनकेविटी अपवर्ड थी क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर रहा है ऊपर, ये वाटर को नीचे गिरा रहा है, तो कनकेविटी डाउनवर्ड होगी। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डेफिनेशन, ये आखिरी डेफिनेशन देखें, अ पॉइंट at which the concavity changes is called an inflection point। ठीक है, ये inflection point कहलाता है। ये देखें, इस पे कहाँ पे concavity change हो रही है, देखें concavity upward थी, या इस point से लेकर इस point तक concavity downward थी, इस point से लेकर इस point तक concavity upward है। तो किस point पे concavity change हुई, इस point पे ना, ये देखें इस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज हो गई। अपवर्ड से डाउन चेंज हो या डाउनवर्ड से अपवर्ड चेंज हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि कनकेविटी चेंज हुई है कि नहीं पॉइंट पे। तो अगर कनकेविटी चेंज हुई है तो फिर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज हुई है तो लिहाजा ये वाला पॉइंट आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी कनकेविटी चेंज हो रही है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। ये देखिए, ग्राफ बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहाँ कैसे होते हैं। कनकेविटी चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है,
फ़र्ज़ करें ये ग्राफ है आपका, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब देखें जहाँ जहाँ पे यहाँ से तो शुरू हो रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है। एक कनकेविटी अपवर्ड थी, इस पॉइंट पे जाके कनकेविटी डाउनवर्ड हो गई, इस पॉइंट पे फिर अपवर्ड हो गई, इस पॉइंट पे फिर डाउनवर्ड हो गई। तो ये सारे के सारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ गया, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे के सारे आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब देखें इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक के ऊपर है और एक के नीचे है, ये मसला हो जाता है, ठीक है। कि एक के ऊपर चली जाती है आपकी टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है इस ग्राफ के ऊपर और इस ग्राफ के नीचे, ये पूरी की पूरी लाइन नहीं कर रही। क्योंकि देखिए आप ये भी कह सकते हैं ना कि यार मैं यहाँ पे भी ड्रा करूँ तो कहीं ना कहीं से ऊपर तो चली जाएगी ना, ऐसा नहीं है। छोटा सा मार्क अगर आप ड्रा करें, देखें इस पॉइंट पे अगर मैं छोटा सा मार्क ड्रा करता हूँ तो ये टेंजेंट मार्क जो है ये लाइन के नीचे ही है ना। इस पॉइंट पे छोटा सा मार्क भी मैं ड्रा करूँ ना टेंजेंट लाइन का, तो वो एक तरफ से ऊपर निकल जाती है, एक तरफ से नीचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कनकेविटी चेंज हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब है एफ डबल प्राइम अगर साइन चेंज करे ना, ये कनकेविटी अपवर्ड थी तो पॉजिटिव, कनकेविटी डाउनवर्ड थी तो नेगेटिव, कनकेविटी अपवर्ड थी तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड थी तो नेगेटिव। तो जहाँ इस पॉइंट पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों तरफ से ये साइन चेंज करता है। जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट से आप गुजरते हैं ना तो डेरिवेटिव साइन चेंज करता है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये नीचे अगर हम देखें ये पॉइंट है ना ये, ठीक है। इसके अगर मैं पीछे देखता हूं तो आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसके आगे देखता हूं तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर आपका सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। देखिए कोई भी फंक्शन जब अपना साइन चेंज करे ना तो वो जीरो को टच किए बगैर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आप ये ऐसा नहीं होता कि छलांग मार के आप नेगेटिव पे चले जाइए। देखें सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ बनाऊं तो वो नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे है, और फिर पॉजिटिव हो गया तो एक्स एक्सिस से ऊपर चला गया। तो आपका क्या ख्याल है, वो एक्स एक्सिस को कट करके नहीं जाएगा? जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एफ डबल प्राइम का ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो इस पॉइंट से पहले नेगेटिव था, अब वो पॉजिटिव हो गया तो वो जीरो को टच करके गया ना, इस पॉइंट पे जीरो हो गया था। तो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं इस पे सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपके, लेकिन जरूरी नहीं है सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी होगा, लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव जरूर जीरो होता है। ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, कि नेसेसिटी है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट की कि उसका सेकंड डेरिवेटिव वहां पे जीरो हो, लेकिन इनफ नहीं है। डेफिनेशन वही है कि कनकेविटी भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो जीरो है, ठीक है। इन सब पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, क्योंकि कनकेविटी ने चेंज होना है, एफ डबल प्राइम ने अपना साइन चेंज करना है तो वो जीरो से होके चेंज करेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द सेकंड डेरिवेटिव एंड कनकेविटी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इफ एफ डबल प्राइम इज लेस देन जीरो ऑन एन इंटरवल ए टू बी, द ग्राफ ऑफ एफ इज कनकेव डाउन ओवर दैट इंटरवल। For any point x is equal to c within the interval f is said to be concave down at CFC। उस पॉइंट के ऊपर वो concave down हो जाएगा। कोई भी पॉइंट देखें, एक इंटरवल पे अगर वो concavity डाउनवर्ड थी तो कोई पॉइंट पिक कर लें उस इंटरवल में से, उस पॉइंट के ऊपर concave डाउन होगा फंक्शन। If f double prime is positive on any interval a to b, the graph of f is concave up over the interval. For any point x is equal to c within that interval, f is said to concave up एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं बार बार आपको कहता आया, ये हमने समराइज कर दिया, लिख दिया कि एफ डबल प्राइम का क्या ताल्लुक है कनकेविटी के साथ और कैसे ये कब ये कनकेव अप होगा, कब कनकेव डाउन होगा, किसी पॉइंट के ऊपर और किसी इंटरवल के ऊपर, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है वो है इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द कनकेविटी, ठीक है। अगर एफ डबल प्राइम जीरो हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कनकेविटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है ना, बस उस पर कोई कनकेविटी नहीं होगी। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि ये देखना चाहिए कि कनकेविटी ने चेंज ज़रूर होना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड कहा गया है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है जिसमें ये है कि आपने कनकेविटी चेक करनी है। एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वेयर्ड एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1। डिटरमिन द कनकेविटी एट f। हमने जो क्वेश्चन है वो ये है कि कनकेविटी चेक करें एट x इज इक्वल टू -2 एंड एट x इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन है कि कनकेविटी चेक करना है आपने। तो कनकेविटी सेकंड डेरिवेटिव से चेक होती है ना, तो जब भी कनकेविटी का जिक्र आया तो हम दो डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का 2x है तो -4x बन गया, और प्लस x का 1 और 1 का 0। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव भी साथ ही निकाल लें आप। ये आया 3 टाइम्स 2x -4, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आया 6x - 4। अब सिर्फ दो पॉइंट्स प्लग इन करके देख लें कनकेविटी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ठीक है। एफ डबल प्राइम में -2 रिप्लेस करें क्योंकि हमने इन दो पॉइंट्स पे देखना है ना। पहले -2 देखते हैं। एफ डबल प्राइम ऑफ -2 इज 6 टाइम्स -2 -4, सो दिस इज -16, ठीक है, विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, कनकेविटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। एफ इज कनकेव। जब हम कहते हैं ना एफ इज कनकेव डाउन, बेसिकली इसका ग्राफ कनकेव डाउन होता है, ठीक है ना, कि ग्राफ ऑफ एफ कनकेव्स डाउन। तो बेसिकली एफ या एफ का ग्राफ है, बात तो एक ही है। तो एफ कनकेव्स डाउन एट एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है, क्योंकि लेस था। अब एक्स इक्वल टू 3 का चेक करें, x3 का। तो अब आप एफ प्राइम 3 पे चेक करें तो ये आएगा 6 टाइम्स 3 -4, 18 - 4 इज 14। तो ये पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब है कि f इज कनकेव अप एट x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो जस्ट पॉइंट्स प्लग इन किए तो हमने देख लिया कि एक पॉइंट पे कनकेव डाउन था, एक पॉइंट पे कनकेव अप था, ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तो फिर हमें नहीं पता, फिर हम कंक्लूजन ये नहीं कहेंगे कि ये नाइदर, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ था ना तो हमने कहा था नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। अगर एफ डबल प्राइम 0 हो तो कनकेविटी डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, और फिर भी सेकंड डेरिवेटिव हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब फॉर श्योर कनकेविटी अपवर्ड हो गई, ठीक है। 0 होने से हमें पता नहीं चलता। एक एग्जांपल है, ये देखें, आपके पास fx जो दिया हुआ है वो है x4 एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने x4 है और कनकेविटी हमने चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि 0 पे कनकेविटी चेक करें, ठीक है। अब कनकेविटी के लिए हमें दो डेरिवेटिव्स चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव आया 4x क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव आया 12x स्क्वायर, ठीक है। आप देखें एट x इज इक्वल टू 0, अगर हम 0 रिप्लेस कर दें तो जो सेकंड डेरिवेटिव है 0 के ऊपर वो आएगा 12 टाइम्स 0 स्क्वायर विच इज 0। अब सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो इसका मतलब है कि नो कंक्लूजन कैन बी मेड, ठीक है। इससे कंक्लूजन हमें नहीं मिलेगा, नो कंक्लूजन कैन बी मेड और ड्रॉन, जो भी आप कह दें, नो कंक्लूजन कैन बी मेड। आप इसका ग्राफ देखें, अगर आप इसका ग्राफ देखें ना तो ये इस तरह का ग्राफ होता है इसका, ये ऊपर ये x4 का ग्राफ है। अब देखें क्या कनकेविटी 0 पे कनकेविटी अपवर्ड नहीं थी, 0 पे इस तरह की शेप बन रही है ना। अब डालें ना वाटर, कनकेविटी अपवर्ड थी, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव ने हमें कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो ग्राफ से ऑब्वियस है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 कनकेव अप है ये एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन हमें उस टेस्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिला जब एफ डबल। तो देखें नेसेसरी कंडीशन एफ डबल प्राइम की इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। देखें एफ डबल प्राइम 0 है यहाँ पे और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं बना। हमने ही कहा था ना कि एफ डबल प्राइम 0 होना ज़रूरी है इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए, लेकिन काफ़ी नहीं है। सिर्फ एफ डबल पॉइंट 0 होने से इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बनता। देखिए यहाँ पे एफ डबल प्राइम 0 हुआ है लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बना, कनकेविटी स्टिल अपवर्ड, कनकेविटी तो चेंज ही नहीं हो रही इस पे।
तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है वहाँ पे और कनकेविटी भी चेंज होती है। इन दोनों में से एक भी चीज़ वायलेट होगी तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम समराइज करते हैं आगे। यहाँ पे लोकेटिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसमें इंटरवल्स निकाले थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इंटरवल्स निकालने हों कनकेविटी के फॉर इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी, अगर आपने इंटरवल्स निकालने कनकेविटी के, मतलब ये है कि आपका कनकेविटी डाउनवर्ड कहाँ कहाँ पे है और कनकेविटी अपवर्ड कहाँ कहाँ पे है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स पॉजिटिव फॉर कनकेव अप इंटरवल्स, ठीक है, एंड सॉल्व एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो फॉर कनकेव डाउन इंटरवल्स, ठीक है। जैसे हमने वहां पे एफ प्राइम ग्रेटर देन जीरो सॉल्व किया था ना, और एफ प्राइम लेस देन जीरो सॉल्व किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए, यहाँ पे डबल प्राइम को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन है, मैं एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन ए एक्स स्क्वेयर से कोई फायदा नहीं हमें होगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ये देख लें, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए अगर मैंने कनकेविटी के इंटरवल्स निकालने हैं तो हमें डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका है 3x स्क्वायर्ड माइनस 18x, और फिर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो है 6x माइनस 18। अब वो कह रहा है ना फॉर इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, कनकेव अप इंटरवल्स के लिए, कनकेव अप के लिए क्या करेंगे, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब है कि 6x माइनस 18 पॉजिटिव, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 18/6 विच इज़ 3। इसी तरह कनकेव डाउन के लिए एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 6x माइनस 18 लेस देन जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करें तो x लेस देन 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर f concaves up on the interval x greater than 3 था ना, हाँ, x greater than 3 and f concaves down, f is concave up कह दें या f concaves up कह दें, एक ही बात है, on x less than 3, ठीक है। ये चीज़ हो गई concaves up and concaves down, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे लोकेट किए जाते हैं, ठीक है। लोकेटिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, फाइंड ऑल पॉइंट्स ए वेयर एफ डबल प्राइम ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये पहला स्टेप है आपका, कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था ना कि नेसेसरी कंडीशन है इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए कि सेकंड डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अगर किसी जगह पे सेकंड डेरिवेटिव 0 नहीं है तो वो कभी भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बन सकता। तो इसलिए हम कहीं और नहीं देखते, हम सिर्फ उन पॉइंट्स को देखते हैं जहां पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो। फिर जब वो पॉइंट मिल गए, उन पॉइंट्स पे देखते हैं कि क्या कनकेविटी चेंज हो रही है कि नहीं। इफ एफ डबल प्राइम चेंजेस साइन व्हेन पासिंग थ्रू एक्स इज इक्वल टू ए, देन इट इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगर एफ डबल प्राइम साइन चेंज करेगा तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे कनकेविटी चेंज हो रही है, ठीक है। उसी एग्जांपल पे वापस जाते हैं। देखिए ये हमारे पास आया था ना, अगर मैंने इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं तो फॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स सेट एफ डबल प्राइम इक्वल टू 0, ये आपका स्टेप 1 है। सेट एफ डबल प्राइम इक्वल टू 0, 6x माइनस 18 था, इसको मैंने 0 कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो 3 के ऊपर f, तो ये स्टेप 1 हुआ है। इस तरह की लाइन बनाएं, ये 3 लिख दिया, ये देखें ये 3 है जहां पे f डबल प्राइम 0 था। अब उससे पहले कोई पॉइंट लेके देखें कि f डबल प्राइम क्या कर रहा है। तो देखें हमने तो पहले ही देख लिया है कि x लेस देन 3 पे कनकेव्स डाउन है। ये देखें लेस देन 3 पे, उसका मतलब है कि ये नेगेटिव है इधर, ठीक है।
नेगेटिव है इधर और एफ डबल प्राइम इधर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि साइन चेंज कर रहा है ना, एफ डबल प्राइम चेंज कर रहा है साइन वाइल पासिंग थ्रू 3, कि 3 से पहले नेगेटिव था, 3 के बाद पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है कनकेविटी चेंज हो रही है। यहाँ पे कनकेविटी डाउनवर्ड थी, एफ जो है वो कनकेव डाउन था और यहाँ पे कनकेव अप था, तो 3 पे कनकेविटी चेंज हुई है ना, तो यहाँ पे लिख लें ऑल्सो एफ डबल प्राइम चेंजेस इट्स साइन at x is equal to 3, so this implies that thus f has inflection point at x is equal to 3। तो x 3 के ऊपर उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, क्योंकि 3 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव भी 0 था और 3 से पहले और बाद में f डबल प्राइम का साइन भी चेंज हो रहा था, लिहाजा ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया। ठीक है, तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, 2 स्टेप एग्जांपल। ठीक है, और उसके बाद हम फिनिश करेंगे आज का लेक्चर। f of x is x4 by 12 minus x cube by 2 plus x square plus 10। ठीक है जी, और हमने लोकेट करने हैं ऑल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है जी कि लोकेट ऑल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, जितने भी हैं, 1 है 2 है, जितने भी हैं इनको लोकेट करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सबसे पहले तो 2 डेरिवेटिव निकालें। पहला डेरिवेटिव होगा 1/12, तो कांस्टेंट है अपनी जगह पे रहेगा 4x क्यूब। ठीक है, -1/2 कांस्टेंट है तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 2x है और प्लस 10 का 0। ठीक है, तो ये आया 1/3x क्यूब माइनस 3/2x स्क्वायर प्लस 2x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालें, f डबल प्राइम ऑफ x। 1/3 कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो x स्क्वायर 2 भी कैंसिल हो गया, माइनस 3x प्लस 2, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था कि आप f डबल प्राइम को 0 करें और सारे वैल्यूज निकाल लें। सेट f डबल प्राइम x इक्वल टू 0, इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को 0 करना। ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लें, ये बनेंगे x माइनस 1 x माइनस 2, वो इसलिए कि देखिए -1 और -2 का प्रोडक्ट +2 होता है और -1 -2 का सम -3 होता है, तो ये बन गए। अब इधर से बारी बारी 0 रखेंगे तो एक x1 आएगा और x2 आएगा। ठीक है, अब देखें ये 1 है और ये 2 है, मैंने लाइन लगा ली। अब 3 इंटरवल्स बन गए ना, देखिए 1 और 2 के दरमियान एक ये इंटरवल है, एक ये और एक ये, 3 रीजन बन गए। इन 3 रीजन में मैंने f डबल प्राइम देखना क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट पिक करूँ, टेस्ट पॉइंट्स ले लें। ठीक है, तो 3 रीजन ले लें, इस रीजन में आप कोई टेस्ट पॉइंट लें, लेट्स से x इज इक्वल टू क्या ले लें, 1 से नीचे क्या ले लें, 0 ले लेते हैं और देखते हैं कि f डबल प्राइम क्या आता है। f डबल प्राइम ऑफ 0, सेकंड डेरिवेटिव x, सेकंड डेरिवेटिव था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो 0 पुट करना तो ये 2 आ गया। तो इसका मतलब है 0 पे ये पॉजिटिव है ना, तो ये पूरे इंटरवल पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखें ये फंक्शन कहीं पे भी 0 नहीं है इस इंटरवल में, तो अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया उसने पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, इसी तरह सेकंड इंटरवल से आप एक टेस्ट पॉइंट ले लें, सेकंड इंटरवल से आप टेस्ट पॉइंट ले लें, 1 और 2 के दरमियान क्या होगा, 1/2 ले लें, 1/2 ले लें, और आप सेकंड डेरिवेटिव देखें 1/2 पे क्या है। ठीक है, 1/2 पे सेकंड डेरिवेटिव आता है 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2, ये 1/4 माइनस 6/4 प्लस 8/4, 7 माइनस 6, तो ये नेगेटिव आ गया। 8/4 प्लस 1/4, 9/4 माइनस 6, ये पॉजिटिव है, इधर भी ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2 इंटरवल्स में ये पॉजिटिव आया, 1/4 माइनस 6/4 प्लस 8/4। ठीक है, तो ये आया 4
8 माइनस 6 प्लस 3/4, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आया। हम कहीं पे गलती कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 1 से नीचे अगर हम कोई पॉइंट लें, 0 लिया था हमने तो 2 आया था विच इज़ पॉजिटिव, और जब हमने 1/2 इज ऑन द लेफ्ट, ये गलती जो मैं कर रहा हूँ, ये 1/2 ले रहा हूँ, ये 3/2 लें, 1.5, 3/2 इज हेयर नॉट 1/2 तो स्टिल लेफ्ट पे ही है, 1 के राइट पे 1/2 है। 3/2 लेंगे तो ये आएगा 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2। अब देखें, अब 4 लेना तो 8 प्लस 9 17 माइनस 9, ये है 8 प्लस 9 17 माइनस 18/2, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। दिस इज नेगेटिव लेस देन 0, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है। इसके बाद आप तीसरा टेस्ट पॉइंट जो यहाँ पे है, इसमें से एक टेस्ट पॉइंट ले लें, थर्ड इंटरवल में से आप टेस्ट पॉइंट ले लें, 3 ले लें, 2 के आगे 2.1 भी ले सकते हैं, 2.2 भी ले सकते हैं, 3 ले लें क्योंकि होल नंबर है, कैलकुलेशन आसान होती है। 3 लेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 9 प्लस 2, तो अगेन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखें कि आपका जो फंक्शन था वो सेकंड डेरिवेटिव 1 और 2 पे 0 भी हो रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो साइन भी चेंज कर रहा है। देखिए, प्लस से माइनस और फिर माइनस से प्लस, साइन भी चेंज हो रहे हैं, तो दोनों ही सिंस। अब स्टेप 2 जो था आपका, स्टेप 2 में बेसिकली हमने किया सारा कुछ, ठीक है। सिंस एफ डबल प्राइम चेंजेस इट्स साइन while passing through x is equal to 1 and x is equal to 2, thus thus f has inflection points at x equal to 1 and x is equal to 2। तो इन दोनों पॉइंट पे रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पॉइंट पे एफ डबल प्राइम 0 था, और दोनों ही पॉइंट पे एफ डबल प्राइम ने साइन भी चेंज किया है, एक पे प्लस से माइनस गया, एक पे माइनस से प्लस गया, तो लिहाजा दोनों ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बन गए, ठीक है। तो ये 2 स्टेप प्रोसीजर है फाइंडिंग द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसके साथ ही आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़े, फिर उनके इंटरवल्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कनकेविटी पढ़ी, उसके इंटरवल्स कैसे निकाले जाते हैं, और फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पढ़ा, और 2 स्टेप प्रोसेस से इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी निकाल लिए, ठीक है। तो ये कुछ और एडिशनल इंटरप्रिटेशंस थी डेरिवेटिव्स की, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स की, कि ये कैसे ग्राफिकली, ये क्या, इनका क्या मतलब है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है, डेरिवेटिव 0 हो जाए तो क्या मतलब है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने आपस में आज रिलेट किया, ठीक है। रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर, वी स्टार्टेड चैप्टर 16 एंड कवर्ड सेक्शन 16.1 increasing and decreasing functions, concavity and inflection points. Next time we will go over maxima and minima problems. मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम्स भी डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस हैं। यही जो आज हमने काम किया, एफ प्राइम पॉजिटिव नेगेटिव, एफ डबल प्राइम पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हीं को हम रिलेट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा प्रॉब्लम से। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं जिनको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहा जाता है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहा जाता है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड आई होप कि यू विल डू सम प्रैक्टिस फॉर द कैलकुलस प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैं हर लेक्चर के बाद आपको कहता हूँ, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करें, इससे रीइंफोर्स होंगे आइडियाज़ और आपको समझ भी ज़्यादा आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी दोबारा अगले लेक्चर में न्यू मटेरियल के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।